सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है जिन स्टूडेंट्स ने बीए प्रोग्राम में थर्ड सेमेस्टर में हिस्ट्री सब्जेक्ट को चूज़ किया है। तो हिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर उन्हें एक बुक पढ़नी होती है जिसका नाम है एशियंट एंड मेडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट, यानी प्राचीन एवं मध्यकालीन भारतीय राजनीतिक विचार। तो आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस पूरी बुक के सिलेबस के बारे में, इसके अलावा उन सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि जैसा कि आपको पता ही होगा, हम अपनी वीडियो में आपको सिर्फ़ और सिर्फ इम्पोर्टेंट कंटेंट ही पढ़ाते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बेसिकली जिन टॉपिक से अभी तक आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि वही क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर भी रिपीट होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो आई रिक्वेस्ट प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो आपकी जो बुक है थर्ड सेमेस्टर के अंदर प्राचीन एवं मध्यकालीन भारतीय राजनीतिक विचार, इसके अंदर बेसिकली आपको प्राचीन और मध्यकालीन टाइम के ये जो टाइम पीरियड है उसमें जो भारतीय राजनीति के जो विचार थे, जो थॉट थे, उनको आपको समझना है और यहीं से आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं इनके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में स्टेप बाय स्टेप। तो इसके अंदर जो आपके टोटल यूनिट्स हैं, जो आपका सिलेबस है, टोटल आपकी 11 यूनिट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं एक एक करके हर एक यूनिट के उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि अभी तक आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बेसिकली अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया और इसके जो क्वेश्चन आंसर मैंने आपको इसमें प्रोवाइड किए उन्हें आपने अच्छे से कवर अप कर लिया तो आपके एग्ज़ाम में आप अच्छे मार्क्स गेट कर पाओगे। तो आपकी जो यूनिट फर्स्ट है जिसका नाम है भारतीय राजनीतिक चिंतन की नींव, इससे बेसिकली एक टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें जो क्वेश्चन है प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की मुख्य विशेषताओं और आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। या तो क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जा सकता है या भारतीय चिंतन की मुख्य विशेषताओं का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए, या तो इस तरीके से पूछा जा सकता है, या प्राचीन मध्यकालीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के स्रोतों और विशेषताओं का वर्णन कीजिए, या तो भारतीय राजनीतिक चिंतन के देसी और भारतीय स्रोतों की चर्चा कीजिए। अगर आप ध्यान से इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ोगे तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे। इन सभी क्वेश्चन में बेसिकली आपको विशेषताओं के बारे में बताना है। तो इसका आपको क्या करना है, एक आंसर तैयार करना है जिससे कि आप इन टाइप में से आपको किसी भी टाइप में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसका जो आंसर है वो ईजिली दे पाओगे अपने एग्जाम में। तो यूनिट फर्स्ट से आपका एक ही टाइप का क्वेश्चन बनता है जो कि मैंने आपको बताया, अलग अलग लैंग्वेज में पूछा जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो यूनिट सेकंड है जिसमें नाम से ही आपको पता चल रहा है मनु, यूनिट सेकंड का नाम है मनु। अब इसमें जो डायरेक्ट क्वेश्चन बेसिकली पूछे जाते हैं, मनु की सामाजिक विधि की समझ की विवेचना कीजिए, या मनु के सामाजिक कानून का वर्णन कीजिए, मनुस्मृति मनु के नियमों की संक्षिप्त समीक्षा कीजिए, मनु के सामाजिक दर्शनों की व्याख्या करें। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। जो यूनिट सेकंड है उसमें भी बेसिकली आपसे एक ही टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है अलग अलग लैंग्वेज में, तो इसे भी आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो है यूनिट थर्ड बृहस्पति राज्य व्यवस्था न्याय अंतर राज्य संबंध। इसमें आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं, एक ही टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है इसमें भी। बृहस्पति द्वारा वर्णित शासनकाल के विभिन्न आयामों का परीक्षण कीजिए, यह आपसे पूछा जा सकता है। बृहस्पति के सप्त प्राकृतिक सिद्धांतों का संक्षेप में वर्णन कीजिए, बृहस्पति के राज्य व्यवस्था का संक्षेप में वर्णन कीजिए, यह आपसे पूछा जा सकता है। बृहस्पति के राजस्व सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। बेसिकली इसमें भी राजस्व सिद्धांत के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसका एक आंसर तैयार कीजिएगा। आपके जब एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो आप उसमें अच्छा स्कोर कर पाओगे। नेक्स्ट है यूनिट 4 शुक्र नीति। तो इसमें भी एक टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। शुक्र नीति में राजसत्ता और शासन कला की अवधारणा का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यह आपसे क्या पूछा जा सकता है, राजनीति में राज्य की परिभाषा के रूप में सप्तांग सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, अथवा राजनीतिक में
पर राष्ट्र नीति के संबंध में क्या व्यवस्थित किया गया है? आप अपने शब्दों में समझाइए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यूनिट 5 के बारे में। इसमें आपके दो टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक पहले टाइप का क्वेश्चन ये है और दूसरे टाइप का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। जो पहले टाइप का क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा सकता है, अर्थशास्त्र में पांडुक नीति की विवेचना कीजिए, या फिर कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र में वर्णित विभिन्न दंड संबंधी सिद्धांतों का उल्लेखन कीजिए। तो कुछ इस टाइप से अलग अलग लैंग्वेज में आपसे पूछे गए हैं। जो सेकंड टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है यूनिट 5 से, वो है कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांतों में स्वामी के महत्व का परीक्षण कीजिए। तो इसमें भी और किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौटिल्य ने राज्य के कितने अंग बताए, राज्य का कौटिल्य सिद्धांत क्या है। तो कुछ इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यूनिट 6 के बारे में। यूनिट 6 में भी आपसे एक ही टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक, जो कि है अगनसुप्त में राज्य की उत्पत्ति पर समीक्षा टिप्पणी कीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए हम बात कर लेते हैं यूनिट 7 के बारे में। यूनिट 7 का नाम है तिरुवल नैतिक जीवन और राजनीति। इसमें भी बेसिकली आपसे एक टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, शासन और न्याय पर तिरुवल के विचार और सुझावों की विवेचना कीजिए। और बाकी अलग अलग लैंग्वेज में पूछे जाते हैं, आंसर सेम होता है। अब हम बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 8 के बारे में। यूनिट नंबर 8 में भी आपसे एक ही टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, लोकतंत्र और राज प्रशासन पर बसवन के विचारों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। कुछ इस टाइप से अभी तक आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 9 के बारे में, जो कि है आदि शंकराचार्य का अद्वैत। तो इसमें आपसे क्या पूछा जा सकता है, शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत दर्शन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी टाइप से अभी तक जिस भी लैंग्वेज में पूछे गए हैं वो सभी आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 10, कबीर और गुरु नानक के बारे में आपसे पूछा जा सकता है इस यूनिट में। कबीर के सामाजिक एवं नैतिक दर्शन को संक्षेप में बताइए। तो चलिए हम बात कर लेते हैं जो हमारी लास्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 11। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राजशाही पर अबुल फजल के विचार पर संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने इस वीडियो के क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट पढ़ लिया तो आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेट कर पाओगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।